अच्छा ये बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे पति का क्या नाम? पत्नियां बता, है किसी को पता अपने पति के? अच्छा तुम लोग बताओ, तुम्हारी पत्नियों का क्या नाम था? अच्छा ये बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे पास कितनी जमीन थी? कितनी थी? हमें को बता दो तुम्हारी जमीन, तो हम पता चला के चले तो आए। अब ये मत कहना महाराज जी तुम्हें तो सिद्धि है, तुम्हें बताओ कितनी थी। अच्छा सच्ची बात बताना, इस जन्म में मर जाओगे तो अगले जन्म में ये पता होगा कि हमारा जन्म दिनारा में हुआ? नहीं होगा ना। आपके साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? पुण्य। आपके साथ क्या जाएगा? धर्म। आपके साथ क्या जाएगा? आपका कर्म। इसलिए भैया दुनिया की माया को छोड़ करके भगवान में 7 दिन लिप्त हो जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, 7 दिन अगर आपने मन लगा करके भागवत की कथा को सुन लिया तो मेरी गारंटी 8वें दिन भगवान तुम्हें किसी ना किसी रूप में जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे। ध्यान रखना, जिस बालक के लिए, जिस संतान के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस अपनों के लिए आप लोग रात और दिन मेहनत करते हो, वही लड़का बड़े होने के बाद जिस दिन उसकी धर्म पत्नी आ जाती है, तुमको लात मार करके घर से बाहर निकाल देता है। उस दिन काम में कौन आता? भगवान। इसलिए किसको भजो? भगवान को। हरि को भजो सो हरि के हो, दुनिया को छोड़ो। अब जब ये बात हो गई तो महाराज आगे की भी कथा को पूछा, ये कथा कहां से प्रारंभ हुई? तो कह दिया, सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरः कथां भागवतीं पुण्या यथा भगवान छुपा। भागवत की कथा पुण्यमयी है, भागवत की कथा पवित्रमयी है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कितने जन्म की बात कर रहे हैं? एक जन्म की नहीं कह रहे। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते, जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब पुण्योदय हुए तब जाकर के आप और हम दोनों जन बैठ करके दिनारा में भगवान की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ये भगवान ने पहले लिख दिया था, ये भगवान की वाणी से पहले लिखा जा चुका था कि इस सन में फलाने महाराज जी आएंगे, ठिकाने महाराज जी कथा करेंगे, फलानी जनता बैठ करके कथा को सुनेगी। यही भगवान की वाणी। और सुनो, भागवत की कथा उसी को मिलती है जो उसके लायक है। नहीं तो इस संसार में कई करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, पैसे वाले। इस गांव में भी कई अरब खरबपति होंगे, लेकिन मौका उसी को मिलेगा जिसको भगवान मौका देने लायक समझ पाएंगे। यही भगवान की माया।